ये जो रॉ 24 कैरेट की गोल्ड है, इससे कैसे ये ज्वेलरी बनते हैं। इतनी गर्मी में ये सोना जो है तप रहा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको तपाया जा रहा है, इसीलिए इतना खराब वो निकलता है। हम इसको मुच्छी बोलते हैं। इसमें से निकल कर आए हैं अभी, तो इसका तार बनाएंगे अभी। इस काम को अगर हम देखें तो बहुत भारी रोलर्स है। मैं भी इस काम को नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर हाथ फंसने का डर है। हम कहते हैं कि सोने चांदी की चीज़ में टाका लगवाना है, तो असली उसका वो सुई धागे वाला नहीं, वो एक्चुअली में ये टाका होता है जो सोने का तार से लगता है। 22 कैरेट का ये तार है। पूरा टाइम लगता है, पूरा मेहनत है इसमें। मतलब मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह में कमी है, पैसे हमें नहीं देते। और पूरा गर्मी में ही होता है काम। कोई नहीं है जो ऐसे आप एसी घर में काम होता है। ये बना है इससे। आप भी चौंक गए ना कि इतनी सी छोटी सी चीज से कैसे इतना बड़ा हार बन गया। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर सोने के रॉ मटेरियल से बनाई जाती है एक्सक्लूसिवली रिफाइंड ज्वेलरी। यहाँ पर बनते हैं सोने के कान के, सोने के कड़े, गले में पहनने का सेट और तो और मंगलसूत्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप बड़े ही शौक से त्योहारों पे, शादियों में, यहाँ तक कि छोटे मोटे फंक्शंस में पहनती हैं, वो आखिर बनता कैसे है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम नई दिल्ली की गलियों में निकले हैं और आज जानेंगे कि आखिरकार इस 2.5 तोले के रॉ मटेरियल से कैसे ये एक पूरा हार बन जाता है। चलिए आज आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, कैसे सोने के गलने से लेकर सोने के ज्वेलरी पॉलिश होने तक एक एक चीज बनाएंगे। इसलिए आखिर तक वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहें। कहते हैं कि कोई भी रातों रात लखपति या फिर करोड़पति नहीं बनता है। ठीक ऐसे ही जो हमने यहाँ पर रॉ गोल्ड देखा है, वो भी रातों रात किसी भी सोने की ज्वेलरी में नहीं बदल सकता है। यहाँ पर मेरे साथ कई सारे डिज़ाइंस हैं। ये डिज़ाइंस गोल्ड डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं और फिर तय करते हैं कि किस पर कौन सा अच्छा लगेगा। कस्टमर्स इन्हीं डिज़ाइन में से, यानी कि आप लोग ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस में से सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा अपने साथ घर ले जाना है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस है और इन डिज़ाइंस, ये जो पेपर पे कला है और उसके बाद जब वो उछल के आती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। जिन गोल्ड डिज़ाइनर्स की हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 भाई हैं, रंजीत और संजीत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आप हमें बताइए कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा काम होता है। मैडम इस काम में मेरे भाई करीब 34 इयर्स हो चुका है और मैं भी इस काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ करीब मोर देन 22 इयर्स हो चुका है। इस काम को इतने दिनों से कर रहे हैं, चीज़ को आज भी समझने की कोशिश करते हैं और अभी जो हालात है, ये हालात हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो परिस्थिति क्यों ऐसे पलटी मार गया है, तो इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो रॉ 24 कैरेट की गोल्ड है, इससे कैसे ये ज्वेलरी बनते हैं, वो आपको हम लोग समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप क्या कुछ बताएंगे अभी जो देश में हालात चल रहे हैं? हालत बदतर हो गई है। जैसे अब लगा लीजिए, पहले हमारे पास 15-20 वर्कर थे, अभी बिल्कुल 2-3 पे आ गया है। खाने के लाले पड़ गया है अभी, बिल्कुल बहुत ही जैसे भुखमरी जैसे आ गया है, ऐसे लग रहा है पोजीशन। क्योंकि काम धाम बिल्कुल रुक गया है। कारीगर यहाँ से कलकत्ता चला गया है, भेज दिया गया है ज़बरदस्ती। हम नहीं भेज दिया, कहाँ से हम लोग अपना घर बार कैसे चलाएंगे, फिर कारीगर को कैसे चलाएंगे, बस यही बोलना है। चलिए हम अंदर चलते हैं और जानेंगे कि आखिरकार ये इतनी सुंदर सुंदर एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कैसे बनती है।
शुरुआत करेंगे सोने के गलने से लेकर। जो मैंने आपको दिखाया था रॉ सोना, वो यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पे गलता है, उसके बाद क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। अभी जैसे ये मुच्छी है, इसको इसका अंदर डालेंगे सोना, मेल्टिंग कर लिया हमने 22 कैरेट का, फिर इसमें हमने मशीन में डाल दिया। ये एक मशीन है, ये एक मशीन है जिसमें जो बिजली से चलती है, और इसके अंदर तापमान कितना होगा? 1000 प्लस। 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होगा। इसको खोल सकती हूँ? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से झारें निकल रही हैं, और मतलब इतनी गर्मी में ये सोना जो है तप रहा है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको तपाया जा रहा है, इसीलिए इतना खराब वो निकलता है। इसके बाद क्या करते हैं अब? अभी इसमें डालेंगे ना, अभी जैसे ये औजार है इसमें डालेंगे, अभी आपको प्रोसेस दिखाते हैं। ये गल गया है सोना, अभी इसको ठंडा करके फिर इसमें मशीन में डालेंगे तार के लिए। इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है? हो गया मैम, अब तो पानी में डाल दिया तो हो गया ये। अच्छा, हाँ, तो ये काला सा नजर नहीं आ रहा? तो काला ही रहेगा ना, अभी तो जैसे उसमें से कार्बन से आया ना, मैं जैसे ये मुच्छी है, हम इसको मुच्छी बोलते हैं, इसमें से निकल कर आए हैं अभी, तो इसका ये देखिए, तो और इसका तार बनाएंगे अभी, इसके बाद ये तार खींचेंगे, इसके बाद डाई भी काटेंगे, इसमें से डाई काटते हैं, फिर इसमें से बॉल बांधते हैं, इसका पूरा लंबे प्रोसेस है, तो सारे चीज़ इसमें बांधते हैं एक एक करके। बस अभी तार जो बनते, इसका आप सबसे पहले तार बनाएंगे। यहाँ पे अब क्या हो रहा है? ये तार बना रहा, जैसे ये सोना है, हाँ, जो हमने निकाला। हाँ निकाला था, इसका तार बना रहा हूँ। हाथ वगैरह दबने का डर नहीं रहता है आप लोग? ये तो आदत पड़ गया ना मैम, करते करते इतना सालों से कर रहा हूँ। ये दिखाइए एक बार में कैसा हुआ। ये देखिए, अभी ज्यादा हाँ नहीं, कितनी बार इसको घुमाना पड़ेगा? ये मैम इसका कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर ये धीरे धीरे होता रहेंगे। इतना बड़ा हुआ है, उससे फिर ऐसे पतली तार बन जाएंगे, फिर इसको हम काम में ले लेंगे, इसका फ्रेम बनाएंगे, जो भी डिजाइन बनाएंगे ना फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद अभी दिखा हुआ। इस काम को अगर हम देखें तो बहुत भारी रोलर्स है। मैं भी इस काम को नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर हाथ फंसने का डर है, तो इसको घुमाने में भी काफ़ी मेहनत लग रही है। और 10 से 15 मिनट इन्होंने हमें बताया कि 10 से 15 मिनट में पतला सा धागे जैसा तार बनके तैयार हो जाता है, जिसके बाद बनती है आपकी सोने की ज्वेलरी। ये क्या कर रहे हैं आप? कान का कान का बना रहे हैं? हाँ, टिकोली, टिक्का बोलते हैं इसको। सही, तो अभी आप ये क्या है? ये मोम है, काम का चीज़ है मोम, तो इस पे लाना पड़ेगा, इसके बाद प्लास्टर डालवाना पड़ेगा। ये प्लास्टर चीज़ होता है उसमें, इसको डाल दें, इसको डाल के सूख जाएगा तो उसके बाद सोल्डिंग होगा। इस पे क्यों रखा है आपने इसे? यही चीज़ है ना, इसमें प्लास्टर डलवाना पड़ता है, ये मोम है। अच्छा, नहीं तो इसके ऊपर नहीं रहूँगा तो एक काम का ये जो एक छोटा छोटा चीज़ है ना, इसके ऊपर लगाना पड़ता है। सोल्डरिंग करने के लिए इसको बैक साइड में जाना होगा ना, जैसे ऐसे लगा दिया। हाँ, ये बताइए। मतलब इसको तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सांचा बना रहे हैं। हाँ, हाँ, सैंपल जैसे होता है सांच। हाँ, ये जो मोम है एक तरीके से, ये इसको स्टैंसिल जिसको हम कहते हैं वो तैयार हो रहा है। एक चेन है यहाँ पे, उसके बाद ये छोटी छोटी सी बीड्स जिसको उठाना काफ़ी मुश्किल है, इसको उठा के इस पर ऐसे रखेंगे और फिर इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। धीरे धीरे करके ये पूरा एक डिज़ाइन हम जिसको कह सकते हैं सैंपल तैयार होगा। उसके बाद क्या होगा? सोल्डिंग होगा, सोल्डिंग जैसे सोल्डिंग। हाँ, ये केडियम होता है इसमें, ये केडियम होता है इसमें से सोल्डिंग। अच्छा, ये प्लास्टर है,
इसको अभी बनाएंगे पानी के साथ, बनाने के बाद उसमें डालेंगे सामान को ऊपर। उसको डालने के बाद जब ये सूख जाएगा उसको निकाल लेंगे, निकाल के मतलब सामान जो है वो निकल कर आ जाएंगे। फिर उसके बाद उसको जोड़ेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग के बाद फिर उसमें हल्का सा तेजाब लगेंगे, तेजाब लग के साफ होएगा। फिर उसके ऊपर जो भी काम है रह जाएगा उनके पास पॉलिश काटिंग के लिए जाएगा बाहर। जिस शोल्डरिंग की हम बात कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे पीओपी जो है वो घोल लिया है। उसके बाद इस पे डालेंगे और जो है अब इसका स्टैंसिल हम कह सकते हैं कि ये स्टैंसिल यहाँ पे एक मांग टीके का रेडी हो रहा है। इसको सूखने में अब कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेगा, 15 मिनट। अगर हम इसके रंग पे जाएं तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये सालों पुरानी ज्वेलरी है और पता नहीं कहाँ रखी हुई थी, काली पड़ गई, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। ये जो हमने सोना पिघलाया था और जिसका हम यहाँ पे रोलर से घुमा घुमा कर उसका तार बनाने की कोशिश कर रहे थे और उससे ये बना है। और इसके बाद इसकी पॉलिश होगी और फिर इसमें उसके बाद अभी डिजाइन बनेगा ना। अच्छा। अभी डिजाइन में लगेंगे, सेट नेकलेस बनेगा इसका। उसके बाद फिर जुड़ाई होगा, फिर उसके बाद सोल्डरिंग होगा। हाँ, तो जैसे ही सारी चीज़ें हम कहें कि छोटे छोटे मोती हो या फिर नग हो या फिर पेंडेंट हो, सब अलग अलग बनाए जाते हैं। उसके बाद एक जगह उनको असेंबल किया जाएगा और फिर उसकी पॉलिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बॉल आपको दिख रहा है, इससे बनती है ये नीचे लटक रहा है मांग टीका। ये जो नीचे लटक रहा है छोटा छोटा सा बीट्स, ये वही है जो मैंने आपको अभी कैमरे पर दिखाई थी। तो यहाँ पर ये एक बुकलेट है और इसमें हज़ारों डिज़ाइंस हैं, छोटी छोटी सी, हर एक डिटेल के। आपके घरों में जितने भी नेकलेस होंगे या फिर मांग टीका होंगे, आप उनको देखेंगे तो उसमें आपको माइन्यूट एकदम बारीक डिटेलिंग दिखेगी। कहीं पर फूल होगा, कहीं पर हार्ट शेप की डिज़ाइंस होंगे, कहीं पर कैरी शेप के डिज़ाइंस होंगे। तो यहाँ पर ये सारे डिज़ाइंस हैं। मैं जो डिज़ाइन बोलूँगी आप बना देंगे? बिल्कुल मैम, जो भी आप बोलोगे वो भी बन जाएगा। तो ये डिज़ाइंस कैसे बनेंगे? इसके पहले हम पत्ती बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके डाई काटेंगे। उसका भी प्रोसेस, मतलब एक नेकलेस के डाई काटने के लिए 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। डाई काट कर आएंगे, फिर उसके बिल्कुल ढांचा बनेंगे उसका हल्के से ओवेल करके मोम का ऊपर बनेगा। उसका बनने के बाद वो डिजाइन सजाया जाएगा। फिर उसके ऊपर वो प्लास्टर डालेंगे, डालने के बाद प्लास्टर सूखेगा, उसमें भी प्रोसेसिंग है, टाइम लगते हैं। फिर उसके बाद सोल्डरिंग होगा, सोल्डरिंग में भी टाइम लगते हैं। पंखा नहीं चलेगा उस टाइम जब सोल्डरिंग होगा। आपने जो मांग टीका दिखाया था मुझे, वो बनने में, गलने से लेके पूरा तैयार बनने तक कम से कम कितना टाइम लगता है? 1.5 दिन का टाइम है। 1.5 दिन। हाँ, और अगर मुझे पूरा हार बनवाना हो? कम से कम 1 हफ्ता, 1 वीक, एक दिन। 1 हफ्ता में एक नेकलेस बन जाएंगे। टाइम लगता है, पूरा टाइम लगता है, पूरा मेहनत है इसमें। मतलब मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह में कमी है, पैसे हमें नहीं मिलते। मेहनत हमारा पूरा है, बाकी मौजे और कोई ले रहा है। एक हार जो आपने मुझे दिखाया था, उसको बनाने में कितने लोगों के हाथ होंगे? कम से कम 10 आदमी का हाथ है। थोड़ा थोड़ा करके पार्टिसिपेट है सभी आदमी का। कोई डाई बनाते हैं, कोई बॉल देते हैं, कोई तार खींच कर देते हैं, कोई जोड़ाई में हेल्प करते हैं, कोई प्लास्टर बनाते हैं, कोई पॉलिश है, कोई काटिंग है। बहुत बंदे इसमें लगे हुए हैं। बहुत प्रोसेसिंग होता है, बहुत मेहनत है। हर जगह जाते हैं, हमारे पास जितना होने के बाद भी तब जाके एक नेकलेस तैयार होता है। जब फुल प्रोडक्ट होता है उसमें भी बहुत सारे बंदे मिलके एक चीज़ तैयार होता है और लंबा प्रोसेस है। मेहनत किसी जगह में कमी नहीं है और पूरा गर्मी में ही होता है काम। कोई नहीं है जो ऐसे आप एसी घर में काम होता है। पूरा इसमें आपको जोड़ाई से लेके जो भी होता है ना, पूरा पंखा नहीं चलेगा, बिना पंखे का काम होता है। आग जलते हैं साइड में, उसी में बैठकर आपको हमारे को काम करना पड़ता है। अभी चाहे 45 डिग्री गर्म है, 50 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, जो भी होता है, तो उसमें हमको पूरा मेहनत करना पड़ता है। तो कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर हमने पीओपी डाला था, जो डिज़ाइन रेडी था। अब 15-20 मिनट हो चुके हैं, ये सूख कर रेडी है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद इसको उठा के इसको सोल्डिंग करेंगे। तो ऐसे उठाना पड़ता है, तो इसे उठाइए। इसमें आहिस्ता आहिस्ता उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें आना चाहिए। आने के बाद ये आ गया, तो इसको फिर हम अभी इसमें से सोल्डिंग करेंगे। हमने
हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर ये जो वैक्स है इस पर उन्होंने सारा डिज़ाइन मांग टीके का असेंबल किया था। उसके बाद उसके ऊपर गीला पीओपी डाला था जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। उसके बाद अब ये सूख कर रेडी है और ये पूरा डिज़ाइन जो है इस पे इम्प्रिंट कह सकते हैं कि हो चुका है। अब शोल्डिंग की जो बात हम कर रहे हैं वो एक तरीके से आपको आसान भाषा में समझा दें तो उसको वेल्डिंग कहते हैं। और यहाँ पर ये 22 कैरेट सोने के तार हैं जो जिसकी यहाँ पर शोल्डिंग होगी। भले ही ठंड हो, बरसात हो या फिर 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, ये काम जो है ये बिना पंखे के बिना एसी के होगा। भले ही अगर आप टॉप फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग इस काम को करते हैं वो गर्मी में इस आग वाले काम को करते हैं। अब भैया हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये किया जाता है। जैसे मशीन चलाया ना, जल रहा है, तार लिया है, इसके ऊपर ये सोल्डिंग आएगा। सोल्डिंग आने के बाद इसको उठा लेगा। तार की मदद से हम कह सकते हैं कि जोड़ा जा रहा है। जो इसको टांके बोलते हैं ना, तो ये टांके है मतलब 22 कैरेट में ही है ये। जब भी अगर 916 प्लस होगा तभी इसको DSI ने हॉलमार्किंग पास करेगा, और ज़रा सा भी नीचे हो जाए तो फिर पास नहीं होगा, तो सामान वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टांके लग रहे हैं उसकी भी हॉलमार्किंग होती है? पूरा प्योरिटी पूरा है, पूरा का पूरा प्योरिटी है। उसमें अगर ज़रा सा भी कम होगा तो वो बिल्कुल हॉलमार्किंग फेल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये यहाँ से आगे बढ़े हैं, तार छोटा हो गया है, तो एक तरीके से ये आग जो निकल रही है वो तार उससे पिघल रहा है और वो पिघल के जो है वो जोड़ पर गिर जा रहा है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जितने छोटे छोटे पार्ट्स इन्होंने पीओपी पर असेंबल किए थे वो अब पक्का जो है पक्का यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे टाँका लगा दीजिए, या फिर आप आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने तार की मदद से इसको जोड़ दिया। जिस तरीके से वेल्डिंग होती है पूरा प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है वो 22 कैरेट गोल्ड है। और अगर इस तार में कुछ दिक्कत आती है तो इसे भी वापस कर दिया जाता है। तो आप देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर आ गए हैं, तार इन्होंने एक दूसरा बदल लिया है, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। आसान भाषा में समझाएं आपको तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने उसको जोड़ दिया है। जैसे जैसे ये यहाँ पे हीट मार रहे हैं वैसे वैसे ये तार पिघल रहा है और थोड़ा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में वो गिर जा रहा है। जिस तरीके से जो चेन और जो छोटी छोटी सी बीड्स हैं उन दोनों में टाँका, आप जो घर की महिलाएं होंगी वो जानती होंगी कि किसी चीज़ में टाँका लगवाने का मतलब ये होता है। जब हम कहते हैं कि सोने चांदी की चीज़ में टाँका लगवाना है तो असली उसका वो सुई धागे वाला नहीं, वो एक्चुअली में ये टाँका होता है जो सोने का तार से लगता है। 22 कैरेट का ये तार है, वो भी हॉल मार्किंग के साथ। अगर इसमें हॉल मार्किंग नहीं होगी तो कस्टमर या फिर जो क्लाइंट है वो उसको वापस कर सकता है। पूरी शोल्डिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ये अगर हम इसको उठाएंगे तो अब ये पूरा एक यूनिट के रूप में हमें दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको पानी में डालेंगे, उसके बाद ये ठंडा होगा और फिर उसको एक सिरे से हम उठा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको ठंडा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अब इन्होंने उठाया है तो ये पूरा मांग टीका बनके रेडी है। कलर भले ही इसका डाउन है लेकिन ये पूरा 22 कैरेट गोल्ड है। पॉलिशिंग वाला पार्ट अभी बाकी है। पॉलिशिंग वाली चीज़ें जो हैं वो कई सारी वजहों की वजह से जूलर्स जो हैं वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये जब एसिड में जाएगा, जब ये पॉलिश होगा तो ठीक उसी तरह चमकने लगेगा जिस तरीके से आपके और हमारे घरों में जो गहने हैं वो चमकते हैं। आप आखिर में सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो काले काले बॉल्स हमने आपको दिखाए थे, चाहे बड़े हों या फिर छोटे हों, तो ये कैसे सोना हो सकते। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा 22 कैरेट का सोना है। और जो ये बॉल्स है ना, ये यहाँ पर आप इस मांग टीके को देखेंगे, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग हुई है ये एक्चुअली में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो बड़े वाले हैं वो यहाँ पर लगे हैं, आप यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इतनी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ यहाँ पे काम होता है। नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। ये देखिए यहाँ जो बुकलेट में हमने देखा था ये छोटे छोटे से डिज़ाइंस हैं, और अगर आप इस मांग टीके को देखेंगे तो इसमें भी एकदम छोटे छोटे से डिज़ाइन है जिसको ये लोग डाई कहते हैं।
ये डाई के यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, कस्टमर्स इनमें से पसंद करेगा या फिर जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो इनमें से तय करेंगे कि किस ज्वेलरी पीस में कौन सा डाई अच्छा लगेगा और जिससे वो ज्वेलरी पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये केमिकल है, इसमें डालेंगे और उसके बाद जो है ये सोने का कलर ले लेगा। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में धीरे धीरे अपना कलर जो है चेंज कर रहा है। जितना कालापन था उसका वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और सोने का ओरिजिनल कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ इस केमिकल से इसे ठंडे पानी में डाला गया था और आप देखिए जितना कालापन था इसका सारा गायब हो चुका है। अब इसने जो सोने का कलर ले लिया है, अब इसकी पॉलिशिंग होगी, उसके बाद खरा सोना ये बनकर निकल आएगा। इसके बाद क्या होगा अब इसका? पॉलिश कटिंग होएगा, फिर निकाल रेडी हो जाएगा सामान। पॉलिशिंग कैसे होती है? पॉलिशिंग में क्या होगा, हमारे पास एक ड्राम मशीन है, उसमें इनको ये जैसे इसको हल्का सा तेजाब लगाकर डालेंगे, डालने के बाद वो घुमाएंगे कम से कम 15 मिनट से आधा घंटे। फिर इसमें पूरा चमक आएंगे, फिर उसके ऊपर सोने का डुबा दे जाएगा। डुबा देने के बाद तब ये इसका बिल्कुल सोने का जैसे ये वाला ये जो कलर है ऐसे आ जाएंगे ये। अगर हम इसकी डिटेलिंग पर जाएं, आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हम इसकी शोल्डरिंग कर रहे थे, यानी कि जितने पार्ट्स थे सबको जोड़ रहे थे। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ये वेल्डिंग जैसा या फिर टाँके जिसको हम कह रहे थे वो दिखेंगे। जो शोल्डरिंग का प्रोसेस हमने किया था ना, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ट्राई करूँगी कि आपको पूरा जो प्रोसेस है वो जल्दी से एंड में बता पाऊँ। आपको बता दें कि सबसे पहले हमने आपको डिज़ाइन बताया था, उसके बाद सोने की मेल्टिंग हुई थी, उसके बाद रोलिंग हुई थी जहाँ पर हमने सोने का जो टुकड़ा निकला था उसको रोल करके उससे तार बनाए थे। उसके बाद सारी चीज़ों को असेंबल किया था, उसके बाद शोल्डरिंग की थी, उसके बाद जो है उसे फिल्टर किया, उसका जो कालापन था वो निकाला और उसके बाद फाइनल पॉलिशिंग हुई थी, जिसके बाद पूरा सोने का प्रोडक्ट या फिर हम कहें ज्वेलरी पीस बनकर तैयार था। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर जो छूट रही है वो है हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं। ज्वेलर्स को जो है वो अपना सारा सामान उनके पास छोड़ना होगा। वहाँ पर कई प्रकार की मशीनें हैं, कई प्रकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो एक एक सामान को, चाहे वो बड़ा सा गले का हार हो या फिर छोटा सा सोने का झुमका या फिर स्टड्स, उस सब का वो हॉलमार्किंग करेंगे। वो अपनी बारीक पैनी निगाहों से उसको चेक करेंगे या अगर उसमें कोई खामी होगी, ज़रा सी भी अगर कोई खामी होगी तो वो तुरंत जो है इस सेंटर पर भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि हॉलमार्किंग के एक पीस के 52 रुपये ज्वेलर्स को देने पड़ते हैं और उसी के बाद जो है उन्हें हॉलमार्क लगा हुआ जो है ज्वेलरी प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ही ज्वेलरी प्रोडक्ट में हॉलमार्क लग जाता है वैसे ही वो पैकेजिंग यानी कि बाजार में आने के लिए तैयार होता है, जो आप दुकानों से जाकर के खरीदते हैं। तो सोने के बारे में ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार में या फिर फ्रेंड्स को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स, तमाम शोज और तमाम बिजनेस से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम है आयुषी, मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन जितिन।